मेरे लिए बिग बॉस की जो जर्नी थी वो हीरे की खदान में हीरे ढूंढने जैसी थी। मैं कह रही हूँ ऑफ कैमरा में मेरी मम्मी बहुत वायरल चल रही हैं जिनको पेड़ पे बिठा दिया गया था। मेरे लिए नतालिया भी डिजर्विंग है विनर। मैं चाहती थी घर का हर व्यक्ति जीत जाए। मैंने हर किसी को मोटिवेट किया, मृदुल को गेम समझाई, शहबाज को समझाई। बुरा लग रहा है ऑफ कोर्स कि फरहाना के लिए मैंने पूरे घर से लड़ाई की। उसको गेम प्लान लगता था यार, अब उसकी गलती नहीं है, सबको ही लगता था। मेरे कोई दोस्त नहीं है, ना मैं दोस्ती यारी टाइप हूँ। मैंने बाहर आके की तरफ पलट के मेरे को पता ही नहीं लगा विनर कौन बन गया, कब बन गया। जीके सर मेरे से जेलस थे। नहीं अमान्या वालों, जय श्री राम, तुमने इतना अच्छा एडिट बनाया, इतना अच्छा एडिट बनाया। मुझे लग रहा है मैं शादीशुदा हूँ घर के अंदर। घर वालों का ट्रॉमा थोड़ा बड़ा है, मैं अभी नहीं भूल पा रही। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे झूठा समझें यार, किसी पे टॉपिक तो हो। मुझे बहुत बड़े बनने का लालच था ही नहीं। मैं तो बोल रही हूँ 18 में से 17 से नाराजगी है। अरे मुझे बहुत बुरा लगा सुन के कि उनको जेल वेल हुई। नमस्ते, जय श्री राम, मेरा नाम है तान्या मित्तल और आप मुझे देख रहे हैं हंगामा स्टूडियो में। जो दर्द को अपनी ताकत बना ले उसे तान्या मित्तल कहते हैं। और आज हंगामा स्टूडियो में मेरे साथ है वन एंड ओनली। तारीफ की मेरे ख्याल से आप मोहताज नहीं है, फिर भी मेरा फर्ज बनता था आपको इंट्रोड्यूस कराना। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राम ज़ारा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी लाइन बोली। तुम भी आ जाती शायरी वाले टास्क में, अकेली करनी पड़ी। शहबाज के साथ मजा कम आ रहा था। बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू, इट्स वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग, थैंक यू सो मच। ओके, बिफोर कि मैं और कुछ पूछूं, आज आई जेन्युइनली वांट टू टेल ऑल द ऑडियंस, द व्यूअर्स जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपकी पूरी टीम, आपकी फैमिली, आपके भाई, मैनेजर्स, आई डोंट नो बाहर जो भी हवाएं होती हैं कि तान्या ऐसी है वैसी है, मैंने आज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। दे आर ऑल वेरी जेनरस। मैंने बोला आपको, सब मेरा परिवार है और जब मेरे ऊपर कचरा फिकता है तो मुझसे ज्यादा ये लोग रोते हैं। बिल्कुल। ओके, जर्नी आपकी धमाकेदार रही है, पूरे हंगामा से भरी भी। घर के अंदर हर क्षेत्र के दिग्गज लोग थे तान्या, उसके बावजूद आपने कांटे की टक्कर दी है हर किसी को। जो भी गेस्ट आया है, चाहे होस्ट सलमान खान खुद भी क्यों ना हो, कोई भी आपके जिक्र से महरूम नहीं हुआ है वहां पर। जब तक उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, एपिसोड कभी कोई ना शुरू हुआ है ना खत्म हुआ है। फर्स्टली उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अपनी जर्नी के बारे में अगर आपको ये बताना हो कि इतने लोगों को आपने कांटे की टक्कर दी है तो क्या कहेंगे इस पर? मैंने बोली थी ये बात और मैं आपको कहना चाहूंगी, मेरे लिए बिग बॉस की जो जर्नी थी वो हीरे की खदान में हीरे ढूंढने जैसी थी कि जब तक आपको हीरा मिलता है तब तक आप अंदर से टूट जाते हो। आपके ऊपर बहुत कोयला गिरता है, आप काले भी हो जाते हो, क्योंकि बहुत मुश्किलों को पार करके आपको वो जगह मिलती है जहाँ हीरा है और हीरा बेशकीमती होता है। तो वो जर्नी में मैं बहुत टूट गई, बहुत ट्रॉमेटिक था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बोला था घर में शुरू में बहुत कम भी बोलती थी क्योंकि हमने इतना जवाब वगैरह नहीं दिया बड़ों को और मैक्सिमम लोग बड़े थे। फिर हमने छोटों को भी ऐसे बड़ों को जवाब देते नहीं देखा तो उनको भी बोलना। तो मेरे लिए माहौल बहुत डिफरेंट था, मेरे घर का माहौल बहुत डिफरेंट है, बहुत प्यार से बात करते हैं सब। बहुत देखा मैं कह रही हूँ ना ऑफ कैमरा में मेरी मम्मी बहुत वायरल चल रही हैं जिनको पेड़ पे बिठा दिया गया था। Exactly. ऑल्दो मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ के लिए कुछ भी बोलना गलत था, क्योंकि मतलब माय मदर डिडंट साइन अप फॉर द शो। Exactly. है ना, सो गलत है माता पिता को किसी के लेके आना, क्योंकि अगर हम किसी के माता पिता के बोलेंगे तो वो क्या उसको अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा सा गलत था, बट कोई बात नहीं, हीरे की खदान में है तो हीरा ढूंढना मुश्किल होगा, पर जिस दिन मिलेगा उस दिन आप देखिएगा चमत्कार। ओके तान्या, फरहाना को कहा जा रहा है कि यह जनता के विनर। जीके को कहा जा रहा है कि वो बस बैठे बैठे ऐसे ही उन्होंने ट्रॉफी ले लिया है। आपने भी बाहर आके कहा कि जीके ने क्या कुछ किया भी है क्या? आपकी नजर में क्या फरहाना डिजर्विंग थी या जीके जो बने हैं वो अनडिजर्विंग है? फरहाना, तान्या का क्या ओपिनियन है इस पर? ज़ारा, मेरे लिए नतालिया भी डिजर्विंग है विनर। हर व्यक्ति जिसने उस घर में पैर रखा है और पैर रख के बाहर निकला है, चाहे पहले हफ्ते, दूसरे, ये सब तीसरे हफ्ते बाद निकले, 21 दिन बाद। मैंने नगमा को बोली भी थी ये बात कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एज अ कंटेंट क्रिएटर। नगमा पैरामाउंट है कंटेंट क्रिएटर्स की, है ना। तो मैं 8-9 महीने पहले स्टार्ट करके अगर नगमा के साथ एक घर में रह रही हूँ, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट थी उसके दिल में। मैंने बोला उसके गले लग के, तो मेरे लिए उस घर का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी दिन निकला हो नहीं निकला हो, मैंने भाई ने भी समझाया, आपने देखा होगा, मैं चाहती थी घर का हर व्यक्ति जीत जाए। मैंने हर किसी को मोटिवेट किया, मृदुल को गेम समझाई, शहबाज को समझाई, मत बोलिए। मैंने अपनी तरफ से ईच एंड एवरीबॉडी सबको बोला कि आप सब गेम जीत जाओ। तो मेरे लिए सब डिजर्विंग है।
अच्छा, आपकी और फरहाना की जो दोस्ती के बाहर व्यूअर्स को जो पसंद आ रहे थे, फैंस बने थे, वो थोड़े से नाराज़ हैं क्योंकि फरहाना ने काफ़ी इंटरव्यूज़ में कहा कि आगे कोई दोस्ती शायद वो रखने के इतना उसमें नहीं है, और आप लोग का जो भी था वो गेम तक ही था। तो तानिया, जो जितना मैं अभी आपको नोटिस किया है, आप इमोशनल इंसान हैं, है ना? तो ये जब सेंटेंस सुना आपने, बुरा लगा कि फरहाना ने आपके लिए ऐसे, क्या आप उनसे बात करके ये चीज़ सॉर्ट आउट करना चाहेंगे? ज़ारा, आउच। अभी अभी पता लगा है मुझे, मैंने नहीं देखा है क्लिपिंग, ठीक है? बुरा लग रहा है ऑफ कोर्स कि फरहाना के लिए मैंने पूरे घर से लड़ाई की, उसको गेम प्लान लगता था यार। अब उसकी गलती नहीं है, सबको ही लगता था। बाहर से आने वालों को भी मैं बुरी लगती थी, अंदर वालों को भी लगती थी, सबको झूठी लगती हूँ। एक बात बता दो, अगर 130 करोड़ जनता में से सबने देखा होता तो 129 करोड़ को मैं झूठी लगी हूँ। तो फरहाना की क्या गलती है यार? अगर जब सब बोल रहे हैं गेम प्लानर है, मास्टर माइंड है, पता नहीं शकुनी नहीं हो गई, जाने क्या क्या हो गई, तो ठीक है यार, उसको बोलने दो जो बोल रही है। मैं आपको सत्य वचन में एक बात कहना चाहूंगी मैडम, मेरे कोई दोस्त नहीं है, ना मैं दोस्ती यारी टाइप हूँ। मैं अपने घर में जा रही हूँ, मेरे माता पिता मेरे दोस्त है, मेरी भाभियाँ, मेरे भाई, आप उनसे आके मिलिए। मैं सिर्फ उनसे इंटरेस्टेड हूँ दोस्ती करने में। मैंने बाहर आके किसी तरफ पलट के, मेरे को पता ही नहीं लगा विनर कौन बन गया, कब बन गया। मैं नहीं गई किसी को कंग्रेचुलेट, मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास। अब मेरी फैमिली मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, आए बैठे साथ में, वही मेरे दोस्त हैं, बाकी सब जय माता दी। जीके ने कहा कि मुझे इतने साल लग गए लेकिन अब तक मुझे एकता कपूर से ऑफर नहीं मिला है, लेकिन आपको मिल गया वो ऑफर। ये लोग कब कह रहे हैं मुझे तो कोई बताओ भाई। वहीं बैठे बैठे उन्होंने कहा था कि मैं बिग फैन, इतना साल हो गया, आई एम ट्राइंग टू वर्क विद यू, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, हाँ, वही वो सोफे पे सेकंड सीट पे बैठे थे, याद है मुझे। आपको मिल गया तानिया? हाँ। लगा कि कहीं उनके मन में शायद थोड़ी सी वो एक फैक्टर आ गया कि उन्हें क्यों नहीं मिला? वो मुझसे बहुत बड़े हैं। अगर मैं यहाँ बोलूं कि भाई जीके सर मेरे से जेलस थे, तो इसमें क्या मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ? है ना, वो 42 इयर्स के, मैं 30 इयर्स की हूँ, मुझसे 12-13 साल बड़े हैं। उनके मन में 20 साल की उनने मेहनत की है, और अगर उनका ड्रीम था बालाजी करना, तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं ज़ारा, अगर यहाँ पर एकता मैम आ जाए और एकता मैम मुझसे कहे कि तान्या क्या तुम अपना रोल जीके को दे दोगी, तो मैं कह दूंगी मैम दे दो, वो मुझसे बड़े हैं, उनका 20 साल का सपना है, मेरा उनको लगेगा ये भी फेक है, तो उनको लगने दो ना यार, वो तो तुम्हें वैसे ही लग रहा है मैं फेक हूँ, पर मेरा मतलब ऐसा नहीं है साहब। किसी का बहुत बड़ा सपना है, मेरा भी सपना है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे से पहले सबके सपने पूरे हो। मैं सबका अच्छा सोचती हूँ, सबका अच्छा चाहती हूँ, राम जी सबको अच्छा करे। और अगर मेरी कैपेसिटी में है कि मेरा 1-2 सपने पूरे ना हो और मेरी वजह से किसी और के सपने पूरे हो पाए, तो आप फेक समझिए, पर मैं ये करने की ताकत रखती हूँ, और उसे बहुत ताकतवर इंसान बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका एक बॉन्ड बहुत ही खूबसूरत था घर में अमाल के साथ। बाहर हैशटैग मिला हुआ था, हैशटैग अमान्या। ये मैंने आज देखे वीडियो, मैंने 2-3 लाइक करे। उनके लिए कुछ तो बोलना बनता ना, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे एडिट्स भी बनाए हैं, लेकिन उनका भी दिल टूट गया क्योंकि नहीं, अमान्या वालों, जय श्री राम, तुमने इतना अच्छा एडिट बनाया, इतना अच्छा एडिट बनाया, मुझे लग रहा है मैं शादीशुदा हूँ घर के अंदर देख देख के। वो हस्बैंड वाइफ वाले भी बना दिए, मजा आ गया यार, क्या एडिट करते हो, मेरे को सिखाओ एडिटिंग। मेरे को मेरे फॉलोअर बढ़ गए, मैं भी कंटेंट डालूंगी। नहीं, अमान्या फैंस, आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे वीडियो बनाए, सारे वीडियो में मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अमाल को देखना भूल गई। अच्छा, हाँ, मतलब अमाल में बहुत अच्छा लग रहा है, बट थैंक यू सो मच। हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ हाथ जोड़ के कि आपने सोचा कि वो प्यार है और मैं आपको नहीं बता पाई। अगर किसी वीकेंड पे मुझसे पूछा जाता तो मैं बता देती कि मैं प्यार अपने मम्मी पापा से पूछ के करूंगी, किसी को बॉयफ्रेंड भी बोलूंगी तो प्रोफाइल दिखा के, अब है ना। लेकिन अमाल से क्या दोस्ती बाहर बरकरार रहेंगी? क्या आपकी तरफ से पहल होगी, या अगर अमाल पहल करते हैं आपसे बात करने की, आप बड़े दिल वाले हैं, शायद माफ भी कर दे? ज़ारा, आप मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, घर वालों का ट्रॉमा थोड़ा बड़ा है, मैं अभी नहीं भूल पा रही हूँ। मैं खुद सबसे कहूंगी कि आप लोग भी मत इतने मेहनत करो कि मुझसे कुछ बोलो कि मैं किसी पार्टी में मिलूं या मैं किसी को नंबर दूं। अभी मैं उस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं किसी से बात करूं। हाँ, 15-20 दिन बाद मैं जब सब भूल जाऊंगी, मुझे बहुत सारा प्यार मिलने लगेगा, फिर मैं यार ऐसी नहीं हूँ कि मैं किसी से दुश्मनी रखूं। सबको माफ कर देंगे, सबको ग्वालियर बुलाएंगे, बस बिना मोबाइल के बुलाएंगे। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे झूठा समझें यार, किसी पे टॉपिक तो हो, सच्ची हो जाऊंगी तो मजा ही नहीं आएगा।
ओके, अब घर से बाहर आने के बाद जो आप ये पूरा क्रेज देख रही हैं आपके लिए, आई गेस आप जहां जा रही होगी वहां पर लोग आपका नाम पुकार के फोटोज लेना चाह रहे होंगे, मीडिया इज लिटरली गोइंग गागा ओवर यू के, उनको एक ग्लिम्स चाहिए तान्या मित्तल की। तो ये जो एक शिफ्ट है, जो भी एक कल्ट बिग बॉस की फैन फॉलोइंग होती है वो जुड़ गई है अब आपके नाम के साथ, तो कैसा लग रहा है मुंबई की मीडिया, मुंबई के लोग? मैम मेरे लिए ना, अभी मैं परसों ही निकली हूँ रात को, है ना, सुबह 4 बजे, है ना, मैं फिर निकली नहीं कहीं, मैं एकदम बंद हो गई थी ना, एक बोलने दो, एकदम बंद हो गई कि सब बोल रहे हैं आप बहुत बड़ी बन गई हो, बहुत बड़ी। मुझे बहुत बड़े बनने का लालच था ही नहीं, है ना, तो मैं नहीं निकली कि जानने की मैं कितनी बड़ी बनी हूँ। मैं आज मंदिर गई, वहां मैंने देखा कि लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। और मैंने उन्हें पूछा भी कि आप क्या मांगने जाओगी बप्पा से, तो मैंने बोला कि आप सब लोग मेरे लिए आए हैं, यही मैंने मांगा था। मृदुल से कोई नाराजगी है क्या? सबसे है ना, मैं तो बोल रही हूँ 18 में से 17 से नाराजगी है। आप बताओ, सबकी नाराजगी लिख के दे सकती हूँ? मैं कुछ नहीं भूलती ज़रा, देखा ना सुबह से, याद है मुझे सब। और उसने बोला गेम है भूल जाओ, पर मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है। और क्यों भूल जाऊं, आपने गेम खेला, मैं तो जैसी आपको आज मिल रही हूँ मैडम उतनी वैसी शो में रही हूँ। कोई गेम नहीं था, मजाक मस्ती कर सकती हूँ, मैं किसी की बेइज्जती, किसी की इंसल्ट, किसी के लिए ये कहना कि बाहर इसका बॉयफ्रेंड है और ये फेंकती है, उस आदमी को बॉयफ्रेंड कहना नेशनल टेलीविजन पे जो बॉयफ्रेंड था भी नहीं, ये सब आप कितना भी कोशिश कर लो मैं नहीं भूल पाऊंगी। ओके, लास्ट 2 सवाल से जिक्र निकला है, क्योंकि जिस शख्स की आप बात कर रही हैं उन्होंने मेरे ही इंटरव्यू में बाकायदा चैट दिखाया है जहां पर ये कहा गया है कि आपने सॉरी बोला जाने से पहले, और उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि बकलावा तुम पर भारी पड़ेगा। कुछ आपको लगा कि ये मतलब यही वही वाली बात है कि जब कोई ऊपर उठ रहा है तो उसको नीचे? अब बलराज की बात कर रही हूँ मैं। चलिए देखिए, आप कोशिश कीजिए कि उसका नाम भी ना ले इंटरव्यू में। मैं एकदम समझ नहीं पाई चैट कौन दिखा रहा है ना, मैंने नहीं देखा है उसका कोई इंटरव्यू। हिना दी का थोड़ा सा एक क्लिप आया मेरे पास, बस मेरी मदर ने भेजा कि सबसे संभल के रहो। बट उनने जो भी कहा, फैमिली बच्चे वाले आदमी है। yes. हम मॉरल ग्राउंड्स पे, मुझे घर के अंदर भी पता था कि उनने कहा है हम किसी के बच्चे परिवार को इसमें नहीं घसीटेंगे, क्योंकि उनकी बदनामी होगी तो उनकी भी होगी। उनने जो भी किया कहा, उनकी कोई मजबूरी रही होगी या फिर उनके कर्म है, उनके साथ मेरे को अपने राम जी बहुत भरोसा है, उनके साथ जो होना होगा वो राम जी करें। और मैं तो चाहती हूँ कोई कुछ ना करे। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के कि उनको जेल वेल हुई। मैं ऑनेस्टली ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए इतना बुरा सोचूं। चैट वैट जो उन्होंने दिखाई, अब मैं आपको साबित करूं नहीं थी ये, दिस इज ऑल, आई एम गोइंग वेरी लो एट दिस, है ना, आई डोंट वांट टू स्टूप सो लो। करेक्ट, होगी सारी चैट होगी भाई, मान जाओ यार, मेरा क्या जा रहा है। ओके, लास्टली एकता कपूर के साथ शो, कुछ सोचा है कि क्या पता रोल किस तरह का होगा, या आपने कुछ ऐसा जहन में रखा है कि हाँ मुझे अगर एकता मैम है तो मुझे ये रोल, क्योंकि शी इज़ अ क्वीन, मतलब उनके साथ काम करना इज ड्रीम फॉर एवरीबडी। लेकिन क्या आपके तान्या के जहन में कोई एक है कि हाँ मुझे ये वाला ऐसा कुछ चाहिए या वैसा कुछ? ज़रा टीवी शोज की, टीवी की रानी है एकता मैम, है ना, तो मैं कौन होती हूँ उन्हें बोलने वाली कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। वो कहेंगी तान्या इस कुर्सी पे बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊंगी। वो कहेंगी ये शो तुम्हारे लिए ठीक है, मैं कर लूंगी। उनने मुझसे डबल उम्र है, तजुर्बा, ऊपर से जैसा उनका स्वभाव है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने परिवार के प्रति, इस पूरे देश के प्रति, कि वो इंडिया का कल्चर, वो साड़ियाँ, वो भी गहने, बहुएं, रिश्ते प्रमोट करती है। मेरे लिए आप समझिए वो बहुत ऊपर है, और मेरे कोई टेंट्रम्स नहीं है। बस मैं उनसे मिलूंगी, वो जो कहेंगी, अगर वो ये कहती है कि तान्या दिस इज गुड फॉर यू, और मेरी फैमिली अलाउ करती है, मैं बोला फर्स्ट प्रायोरिटी इज मदर फादर, करेक्ट, इफ दे अलाउ देन वी कंटिन्यू, इफ दे डोंट, ये हमारी नियति। ओके, लास्टली टू ऑल योर फैंस, बहुत बेसब्री से उनको आपके मैसेज का इंतजार है, प्लीज कुछ कह दीजिए। जय श्री राम। अपने आप को फैन ना बोलिए, मुझे तान्या का परिवार बोलिए, आप सब परिवार बनिए। आपके लिए एक ही मैसेज है, मुझे आज सुबह से पता लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा है कि सुबह मेरा जय श्री राम आप तक नहीं पहुंच रहा है। बिग बॉस में रोज़ पहुंचता था, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी टीम से रिक्वेस्ट करने की कि अगर हम रोज़ कोई यूट्यूब वीडियो या मिनी बिग बॉस इन्हें दिखा सकें कैमरा लगाकर, कि रियल में जय श्री राम में उन्हें बोल पाऊँ। मतलब थोड़ी सी ज़िंदगी है मेरी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोग परेशान हो, आप मिस करें मेरा जय श्री राम। मैं कोशिश कर रही हूँ लगातार, अगर मेरी यूट्यूब टीम, मंतेश्वर जी, ये लोग अलाउ करते हैं कि हम इसको करें, तो
मैं पहुंचाऊंगी अब तक अपनी आवाज। थैंक यू सो मच तानिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।